We'll now move to the second phase of our practice, insight development. इंसाइट का एक भाग तो वही है कि काया को हम ठीक से समझें, उसके वास्तविक स्वरूप को, जो हमने दोपहर से पहले हमने चर्चा की जिसके बारे में। उसका विशुद्ध स्वरूप जो भगवान ने सतिपट्ठान के उद्देश्य में बताया हमें, सत्तान विशुद्धिया, प्राणियों के चित्त की शुद्धि के लिए ये मुख्य उद्देश्य है। और उसके कारण फिर दुख दो मनस्य इत्यादि इत्यादि। और न्याय से अधिगमाय, न्याय मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए क्या करने को कहते हैं वो? चत्तारो सतिपट्ठान, 4 सतिपट्ठान की साधना करने को कहा जाता है। काये कायानुपस्सी विहरति, आतापि संपजानो सतीमा, विनेय लोके अभिज्ञा दो मनस्सन। और इसी तरह से वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, चित्तेषु चित्तानुपस्सी विहरति, धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। तो 4 प्रकार के प्रैक्टिसेस करने को कहा गया साइमल्टेनियसली। और चारों प्रैक्टिसेस का अंत क्या होगा? काया का अंत होगा कि ये सिर्फ काया है, मैं नहीं, मेरी नहीं है। वेदना का अंत होगा, ये सिर्फ वेदना है, इसमें मैं और मेरा कुछ नहीं है। ये सिर्फ चित्त है, चित्त की स्थिति है, इसमें मैं और मेरा कुछ नहीं है। और ये धर्म है, ये जो भी फिनोमेना है, इसमें भी मेरा कुछ नहीं है। ताकि अंततः हम हर डायरेक्शन से ये कह सकते हैं, अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपाधीयति। हम बिल्कुल किसी पे भी कोई डिपेंडेंस नहीं रही हमें संसार में, संसार की किसी वस्तु पे, किसी साइट साउंड स्मेल पे। और कोई भी चीज़ हमको बांध नहीं पाती। वी आर नॉट गेटिंग क्लिंगिंग टू एनीथिंग। भगवान के एक सूत्र हमने कई बार कोट किया है, जिसमें वो देवराज इंद्र को सारी साधना का सार बताते हैं। सर्वे धम्मा नानंग अवनिवेश्य, जो भी धम्म है, सब कुछ, धम्म मीन्स एवरीथिंग, नथिंग व्हाटसोएवर शुड बी क्लंग टू एज मी और माइंड। किसी के साथ भी तदात्म ना बनाए, किसी के साथ भी क्लिंगिंग ना करें। ये हमारी साधना का सार है और सब्सटेंस है। तो उसी के अभ्यास के लिए भगवान ने 4 आयाम बताए हैं। तो अब हम इन 4 आयामों का साधना करना चाहेंगे। हम लोग काफ़ी फेमिलियर हैं, पूज्य गोयंका जी के माध्यम से हमें बॉडी स्कैनिंग के माध्यम से करने की बात समझाई गई थी। हम जानते हैं काया क्या है। वेदना को शायद थोड़ा फिर से याद रखने की ज़रूरत है। वेदना इज दैट विच अराइजेस व्हेन फस्स बच्चया वेदना। जब हर एक इंद्रिय के द्वार पे फंस होता है तो वेदना जागती है। क्योंकि हम आंख बंद करके बैठे हैं और यहाँ और कोई भी सेंसरी स्टिमुलस नहीं है, तो सिर्फ काया पे वेदना होती है, उसी को देखते हैं। लेकिन अगर हम चाहें, जैसे साउंड आ रही है उस पर कोई आँख खोल के देखें, साइट पे एक दूसरे को देख रहे हैं, तो साइट के ऊपर दिखने पे कैसा लगता है, वी कैन डू दैट। एंड मोर अप्रोप्रिएटली जब हम भोजन कर रहे हैं, तो हम उसका वेदना का विशुद्ध स्वरूप अनुभव कर सकते हैं। चर्चा बहुत बार हम कर चुके हैं माइंडफुल ईटिंग के बारे में। तो वेदना, फिर चित्त का मतलब चित्त के अंदर किस तरह के मन स्थिति है, राग है, द्वेष है, बेचैनी है, जो भी है, चित्त समाहित है, समाहित नहीं है, उस तरह से चित्त को देखना। चित्त की जो परिस्थिति आ रही है उसको जानना। और जब वो अगर हम उसको बगैर किसी उसके साथ अटैच हुए, क्लिंग किए,
देख पाते हैं तो स्वभाव उसका प्रकट होता है, अनित्य स्वभाव, और वो बदल जाता है। रागात तो इसलिए उसमें इंस्ट्रक्शन आती है, सैरागं व चित्तं सैरागं चित्तं ते बजानाति। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है, वीतरागं व चित्तं वीतरागं चित्तं ते बजानाति। अभी चित्त में राग है तो उसको जानता है, बेचैन नहीं होता, भगाने की कोशिश नहीं करता, अरे मेरे में राग जाग गया, जस्ट बी अवेयर। और फिर धीरे धीरे उसका स्वभाव प्रकट होता है, अनित्य बोध प्रकट होता है, अनित्य स्वभाव, और वो निकल जाता है। तो फिर जानता है वो वीत रागं व चित्तं, वो भी नोट करता है, देखो राग जागा था, समाप्त हो गया। इसी तरह द्वेष जागा था, वो समाप्त हो गया। मोह जागा था, वो समाप्त हो गया। बेचैनी जागी थी, समाप्त हो गया। भय जागा था, समाप्त हो गया। जो भी है, whatever mental state arises, you become aware। बोर्डम जागा था, समाप्त हो गया। साधना करने का मन नहीं करना था, समाप्त हो गया। जो कुछ भी है, just observe। This is the third aspect, and fourth aspect is observing the mental phenomena। और उसमें कई डायमेंशन है। एक डायमेंशन जो हमने बहुत चर्चा कर चुके हैं वो है खंड पब्बम, खंड के रूप में देखना हर एक फिनोमेना में। ये काया है, ये रूप खंड है, ये वेदना जाग रही है, ये वेदना खंड है, ये संज्ञा है, मैं इसको अच्छा या बुरा मान रहा हूँ, और ये प्रतिक्रिया हो रही है, ये संखार खंड है, और ये जानने का काम विज्ञान कर रहा है। तो वी कैन ब्रेक आउट और वी कैन डू धम्म विजय, तोड़ तोड़ के देख सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। जो और महत्वपूर्ण बात आती है निवरण वाली, कि 5 निवरण जागे हैं। वो निवरण उसको तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब वो सिर्फ देखने मात्र से चला नहीं जाता, टिका रहता है या बार बार आता रहता है। तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको समझते हैं उसका रूट कहाँ है, और उसको रूट से हटाने का प्रयास करते हैं, जैसे सुबह मैंने समझाया था। तो इस प्रकार बोधि के अंग वगैरह, और एक आयाम है उसका 4 आर्य सत्यों का आयाम, जो कि ओवर आर्चिंग हमारी साधना का बाला है। अगर हम कोई चाहे तो 4 आर्य सत्यों के माध्यम से भी हम अपने सारे अनुभव को, एक्सपीरियंस को एनालाइज कर सकते हैं। ये दुख है, दुख का कारण है, लेकिन और वो स्पेसिफिकली जब बहुत ज़्यादा इमोशन अराइज हो, देन दैट इज़ रिकमेंडेड एज ए वेरी हेल्पफुल मेथड। इन सब की चर्चा कर चुके हैं, तो अब हमें अपने विवेक से डिसाइड करना है किस तरह से किया जाए। कई तरीके हैं। एक तो वही जो हम फेमिलियर हैं, पहले से करते आ रहे हैं, कि वी डू बॉडी स्कैनिंग, एंड एज बॉडी स्कैन दैट वी फील द बॉडी। काया को महसूस करें कि कौन सा धातु जाग रही है, उस हिसाब से काया को महसूस करें, या जो अनुभव हो रहा है उसकी वेदना को भी अनुभव करें। वेदना होती है प्रिय, अप्रिय, न्यूट्रल, उसको देखना है, ना कि उसकी फॉर्म को, कि ये फ्लो है, कि हैंड स्क्रॉलिंग है, कि थ्रॉबिंग है, कि कुछ और है। दैट इज when you see that can be analyzed as a धातु, उस सेंस में उसको एनालाइज कर सकते हैं। बट वेदना अनुपश्ना करना है तो हम भी रियलाइज कि प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है या न्यूट्रल है। और वेदना को पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो इसलिए इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। खास शरीर का तो फिर भी मालूम पड़ जाता है, बाकी इंद्रियों पर जो वेदना होती है मालूम ही नहीं पड़ती, उससे प्रतिक्रिया हो जाती है, तब हमें मालूम पड़ता है कि क्या हुआ, क्योंकि उस प्रतिक्रिया के कारण शरीर पे असर होने लगता है। तो हम शरीर के माध्यम से, क्योंकि काया एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा बंधन का मार्ग है, तो उसको काया के हिसाब से जैसे करा जाता था, स्कैन करते हुए जैसा अनुभव हो रहा है उसमें वेदना कैसी है उसको देखें, उसके अनित्य स्वभाव को पहचानें। हाँ, वेदना हुई और बदल रही है, और अगर कोई उसके बाद प्रतिक्रिया हुई है तो उसको भी जान लें, राग जाग गया, द्वेष जाग गया, और नहीं हुई है तो ठीक है, आगे चलते चलें। जैसे जैसे विभिन्न प्रकार के अनुभव होंगे और फिर बीच में कुछ संस्कार भी जागेंगे, उनको भी देख लेंगे कि राग जागा कि द्वेष जागा। और अगर कोई निवरण जागता है जो स्टिकी है, बार बार हो रहा है, तो फिर उसको भी निदान करने का तरीका हम समझ चुके हैं। तो
एक तो तरीका हुआ, हम जो हमारी सीखा है, हमने ट्रेनिंग हुई है काया की बॉडी स्कैनिंग के माध्यम से, वैसे भी कर सकते हैं विपश्यना का अभ्यास। इनसाइट डेवलपमेंट, इनसाइट क्या है? सब चीज़ों के अनित्य, दुख, अनात्म बोध को समझना। दूसरा ये हो सकता है कि हमने इस शिविर में जो अभ्यास किया है ब्रेथ का, ब्रेथ एज एन एंकर, ब्रेथ को देख के सारा शरीर जान रहे हैं, तो वेदना तो होने महसूस हो रही है। अभी तक हमने बॉदर नहीं किया वो वेदना प्रिय है या प्रिय है क्या है। नाउ वी कैन केयरफुली लुक एट दैट। वही सांस को भी देख रहे हैं, और उसमें सारी साधना में हम ब्रेथ को एक एंकर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक दूसरा मार्ग है जो हेल्पफुल है। उसमें लाभ ये होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस अराइज नहीं होते। अगर किसी को उस तरह की टेंडेंसी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन अराइज होते हैं, तो ये हेल्पफुल है उस मामले में। एंड वी रिटेन ए रीजनेबल लेवल ऑफ काम थ्रू आउट द प्रैक्टिस। तो हम वही करेंगे कि सांस आ रहा है, जा रहा है, और सारे शरीर में जो कुछ महसूस हो रहा है, अभी तक तो वो फोरग्राउंड में था, सांस था। अब हम उसको भी उस सांस को बैकग्राउंड में बिल्कुल रख के जस्ट सी दी फिनोमेना ऑन द बॉडी एंड नोट कैसी वेदना हो रही है। जैसे स्कैनिंग में करते हैं वैसे अनुभव हो रहा है, वेदना कैसी हो रही है, कुछ प्रतिक्रिया हो रही है तो उसको जान रहे हैं, राग द्वेष जाग रहे हैं उसको जान रहे हैं, विचार आए जा रहे हैं उसको जान रहे हैं, और अगर कोई निवरण जागता है तो उसको जान रहे हैं। फ़र्क यही है कि इसमें ब्रेथ को कॉन्स्टेंटली एक एंकर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम ब्रेथ के ऊपर कॉन्स्टेंटली ध्यान रखेंगे, इसको छोड़ देंगे। वो ब्रेथ पे हमारा एक, जो मैंने कहा था, पेरिफेरल अवेयरनेस, तिरछी नज़र उस पर लगी रहेगी, बट मेन जो है अवेयरनेस का फील्ड जो होगा, या तो काया होगी, या वेदना होगी, या संज्ञा हो, या चित्त होगा, या ब्रह्म होगा, वो मेन अवेयरनेस का रहेगा। और उसका एक और लाभ ये है कि अगर हमको लगे कोई इमोशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमसे संभाला ही नहीं जाएगा, वी कैन क्वाइटली गो बैक टू ब्रेथ एंड फॉरगेट अबाउट इट, let it play and see the breath. But that is recommended only as a firefighting measure. Otherwise, we should see that emotion, handle it, and see whatever is happening in the body along with it. क्योंकि हम काया को तो जान ही रहे हैं, तो इमोशन अगर बहुत तेज जागता है तो हम काया को जान ही रहे हैं, देखें कैसी क्या हो रहा है, घबराहट, हलन चलन हो रही है काया में, विभिन्न तरह की वेदनाएं हो रही हैं, उसको भी जान रहे हैं। इमोशन भी अपने आप, इमोशन तो जाना ही जा रहा है, फोर्स कर रहा है जानने को। सो वी कंटिन्यू टू प्रैक्टिस टिल इट शोज इट्स चेंजफुल नेचर। एंड थर्ड मेथड वुड बी कंप्लीटली चॉइसलेस अवेयर। यू डोंट डू एनीथिंग, यू डोंट यूज एनी एंकर, यू डोंट स्कैन द बॉडी, जस्ट सिट एंड वेट फॉर द फिनोमेना टू अराइज। सांस अराइज करता है उसको जाने, और सांस तो खुद ही आता जाता रहता है, तो नित्य बोध उससे पुष्ट कर लें। फिर कुछ शरीर में कुछ जागा, दर्द, वेदना, उसको देखा, कुछ नहीं जागा तो बैठे हैं जब तक, और जैसे ही कोई विचार आया उसको देखा। करेंगे तो वही चारों सतिपट्ठा नहीं, लेकिन चॉइसलेसली। वी आर नॉट डूइंग एनी, टेकिंग एनी एंकर और डूइंग एनी बॉडी स्कैनिंग। पहले केस में आप कह सकते हैं बॉडी को एंकर बना रहे हैं स्कैनिंग करते हुए, दूसरे में ब्रेथ को बना रहे हैं, तीसरे में कोई एंकर नहीं है। Choicelessly we are practicing sitting and observing. ये तभी करना चाहिए जब समाधि काफ़ी स्ट्रांग हो, मन हमारा एक जनरल बॉडी अवेयरनेस में लगा रहे, बॉडी की अवेयरनेस बनी रहे, तब हम वो कर सकते हैं, और मन की स्टेबिलिटी बनी हो। तो आप चूज़ कर सकते हैं जो भी चाहें, जिस भी तरीके से, और चारों सतिपट्ठानों का अभ्यास करके चित्त को विशुद्ध करने का काम शुरू कर सकते हैं। मैंने उनके प्रोज एंड कॉन्स सब बता दिए, जो जिसको उचित लगे वैसा वो करें।